इमरान खान का तौहीन अदालत केस में जवाब गैर तसली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील की दरख्वास्त पर दोबारा जवाब देने के लिए 7 रोज की मोहलत दे दी। शो कॉज वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, इमरान खान के तहरीरी जवाब से जाती तौर पर अफसोस हुआ। जो जवाब जमा कराया वो इमरान खान जैसे लीडर के रुतबे के मुताबिक नहीं। मामले की हसासियत समझने की कोशिश करें। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। तौहीन अदालत केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल लाजिम है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की दोबारा समाअत 8 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, इस अदालत पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। कोई 1 लाख आदमी भी ले आए तो इस अदालत पर असरअंदाज नहीं होता। जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से कही बात वापस नहीं आती। आज़ादी राय का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आज तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी चाहिए थी। आपको जवाब दाखिल कराने का एक और मौका दिया गया है, इस पर सोचें। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और नून लीग से होने वाली नाइंसाफियां फिर कौम के सामने आया हो गई। इमरान खान को ढील और सहूलियात फराहम करने से यह साबित हो गया, तराजू सीधा नहीं हो सका। इमरान खान ने कहा, मुल्क में गरीब और अमीर के लिए यकसा कानून चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। बड़े डाकू पहले चोरी करते हैं, फिर ब्लैकमेल करके एनआरओ लेते हैं। मुखालिफिन कहते हैं मुल्क पे सैलाब है, सियासत ना करें। सबसे ज्यादा सैलाब मुतासरीन की मदद करूंगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक भी चलाऊंगा। मुल्की मसाइल का हल फौरी इंतखाबात हैं। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वफाकी हुकूमत का शौकत तरीन की ऑडियो का फ्रांसिक कराने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, शौकत तरीन ने मुल्क से बगावत की। ऑडियो के फ्रांसिक के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। रियासत के खिलाफ जाने वालों से यहनी हाथों से निपटेंगे। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में खौफनाक सैलाब से तबाही, भूख, प्यास और बेसरो सामानी का आलम। सैलाब मुतासरीन की बीमारियों, भूख और मौसम की सख्ती से जंग। जहरीले सांपों के काटने का खौफ हर लम्हा सर पर। सैलाब से मुल्क में अमवात 1162 हो गई। 10 लाख से जायद मकानात को नुकसान। 8 लाख के करीब मवेशी हलाक। मुल्क भर में हजारों किलोमीटर सड़कें मुतासर। फसलें तबाह होने से किसानों के अरबों रुपए डूब गए। बलूचिस्तान में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। सिब्बी में तबाही की अलमनाक दास्तानें छोड़ दी। शहरी उम्र भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। कहलू में सैकड़ों मकानात गिर गए। इलाके का जिला हेडक्वार्टर से जमीनी राबता मुनक़ता। डेरा बुगटी में पहाड़ों से मजीद बरसाती पानी शहरी इलाकों में पहुंचने लगा। बोलान की नाड़ी नदी में एक बार फिर तूग़यानी। सैलाबी रेला सड़क बहा कर ले गया। रास्ते बंद होने से इलाके में खुराक की शदीद किल्लत। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी ने दादू को डुबो दिया। पानी खैरपुर नाथनशाह के शहरी इलाकों में दाखिल। मुतादिद कॉलोनियां पानी में घिर गईं। इलाका मकीन घर खाली करने लगे। मेडिकल, करियाना, सब्जी, पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। दादू का 3 तहसीलों से जमीनी राबता कट गया। जोही का 70% इलाका पानी में डूब गया। मेहड़ को बचाने के लिए हिफाजती बंद मजबूत करने के लिए कोशिशें। लाखों अफराद बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर। गाजी खान में तौसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। रंजानी हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां पानी में डूब गईं। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतासरा इलाकों से शहरियों की नकल मकानी। हिफाजती पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपनी मदद आपके तहत काम जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। कहा, आखिरी शख्स के आबाद होने तक निगरानी करता रहूंगा। जमहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। FWO को तबाह सड़कों को हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कालाम, कांजू, लोअर कोहिस्तान का दौरा किया। सौफ्त ने गैर कानूनी तामीरात को तबाही की बड़ी वजह करार दिया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का सफारतकारों के साथ सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा। 20 से ज्यादा ममालिक के सफीर और आलमी इदारों के नुमाइंदे शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरा पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ। मुतासरीन की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। ज़राअत, रोड नेटवर्क, लोगों का रोजगार और मईशत बहाल करनी है।
मरीम नवाज का डेरा गाजी खान और राजनपुर का दौरा, सैलाब मुतासरीन के कैंप भी गईं, खुश्क राशन और बच्चों में जूस और टॉफियां तकसीम की। कहा नून लीग मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी, मुल्क भर में मुतासरीन की तकलीफें दूर करेंगे। वादा करती हूँ मुतासरीन के लिए जो भी हो सका करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा जहां जहां लोग दुख में हैं उनके साथ खड़े होना है। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती, यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब मुलतवी। तकरीब 6 सितंबर को GHQ में होना थी। रिजिया SPR ने कहा मुसल्लह अफराद सैलाब से मुतासर अफराद की खिदमत जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा इस अदालत को रात 12 बजे खुलने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। आज मौका है तो बता देते हैं कि अदालत रात को क्यों खुली थी। अदालत के जहन में था कि जो 12 अक्टूबर को हुआ वो दोबारा ना हो। अदालत कमजोर के लिए और छुट्टी के रोज भी 24 घंटे खुली रही है। इमरान खान ने रात को अदालत खुलने का बड़े अच्छे अंदाज में गिला किया। काश इसी अंदाज में मातहत अदलिया के जज को एड्रेस करते। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहल करके पार्टी सदारत से हटाया गया, बेटी के साथ जेल भिजवाया गया। मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है। नवाज शरीफ के मामले में यह पैमाना कहां था? इमरान खान को 7 रोज की मोहलत मिली तो नून लीगी रहनुमाओं को भी मिलनी चाहिए थी। साबिका फैसले दुरुस्त थे तो इमरान खान के केस में भी इंसाफ होता नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा इल्जाम लगाया जाता है कि हमारी अदलिया 130 नंबर पर है। फवाद चौधरी को बताया कि यह चीफ एग्जीक्यूटिव की गफलत का मामला है। मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब आइन सुप्रीम होगा, जब सिविल सुप्रीमेसी होगी। ये वक्त है हम एक पाकिस्तान की तामीर न करें। बेका ऑर्डिनेंस मुअत्तल ना होता तो आज आधा पाकिस्तान जेल में होता, गिरफ्तारियां होती और जमानत भी ना होती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान के बारे में यह तासुर है कि वो कुछ हल्कों के लाडले हैं। रियासती निज़ाम आईने पाकिस्तान के ताबे चल रहा है। यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत पर नाहिल हुए। नून लीग के रहनुमाओं ने जेल भी भुगती। इमरान खान पर भी बाकी सब की तरह कानून लागू होना चाहिए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली और महंगी। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 34 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दी गई। इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। डॉलर 218 रुपए 75 पैसे का हो गया। IMF से मंजूरी के बाद रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 37 पैसे कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से कर्ज मिलने के बाद मुल्क दिवालिया होने से बच गया। अल्लाह करे IMF का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। हमने क़ुव्वत के साथ मुश्किल हालत से निकलना है। अमेरिका ने $30 मिलियन इमदाद का ऐलान किया है। दोस्त ममालिक हमें इमदाद फराहम कर रहे हैं। कोटरी बैराज पर मुसलसल बढ़ते पानी से रेलवे ट्रैक्स तबाह। पानी रेलवे ट्रैक से टकराने लगा। कटाव से कई मकामात पर ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसक गई। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैक मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। 10 रोज से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। राजनपुर में सैलाब के बाद मकीनों की मुश्किलात कम न हुई। लाखों अफराद मुश्किलात का शिकार। दरिया सिंध में पानी का बहाव बढ़ने से मजीद देहात पानी में घिर गए। रुझान, फाजिलपुर, जामपुर में तबाही ही तबाही। सैलाब ज़दगान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बारखान में बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली शाहराह 4 रोज से बंद। सड़क पर 60 से 70 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लग गईं। बलूचिस्तान के शहर रखनी से पंजाब के शहर सखी सरवर तक ट्रैफिक जाम। गाड़ियों में हजारों मुसाफिर फंस गए। ट्रकों में सब्जियां, फल खराब होने लगे। सैलाब मुतासरीन के लिए जाने वाली टीमें भी फंस गईं। नवाबशाह में बादल बरसे, कई रोज गुजर गए। शहर से पानी ना निकाला जा सका। काजी माल रोड, चिल्ड्रन अस्पताल के अतराफ में कई फीट पानी जमा। डॉक्टर्स कॉलोनी, अस्पताल रोड समेत दीगर इलाकों में भी सूरत हाल जूं की तूं। शहरियों का हुक्काम से एक्शन लेने का मुतालिबा। सिंध में सैलाब से 860 अरब रुपए का नुकसान। वज़ीर आला सिंध ने कहा 15 लाख तबाह घरों की तामीर के लिए 450 अरब रुपए दरकार हैं। मुराद अली शाह का सेवन शरीफ में हिफाजती बंद का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई।
वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जंगल में आग लग जाए तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। पीटीआई के पास 4 हुकूमतें हैं लेकिन बात करने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म हाउस में फ्लड रिलीफ कॉन्फ्रेंस में सबको मदऊ किया गया। अफसोस है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोहिस्तान में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। महमूद खान ने कहा, सूबे में सैलाब से 40,000 घर तबाह हुए, 30 लाख के करीब घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 1500 किलोमीटर के करीब सड़कें तबाह हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सैलाब से फसलों की तबाही, मुल्क में सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में प्याज 230, टमाटर 300 रुपए किलो, अदरक और लहसुन की कीमत 400 रुपए किलो तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में प्याज 300 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान में भी सब्जियां महंगी।